सॉफ्टवुड, हार्डवुड। जो सॉफ्टवुड थी वो कैसी थी? जिम्नोस्पर्म के अंदर सॉफ्टवुड होगी या हार्डवुड होगी? सॉफ्ट मैम। यस। तो जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर थी वो सॉफ्टवुड थी, एंजियोस्पर्म के अंदर हार्डवुड होगी। ठीक है। और जो सॉफ्टवुड थी वो कैसी होगी? नॉन पोरस वुड होगी, क्योंकि इसके अंदर जाइलम लैक करेंगे, जो जाइलम वेसल्स हैं वो लैक करते हैं। ठीक है। इसको हम कॉनिफेरस वुड भी बोलते हैं, ट्रूली कॉनिफेरस वुड। ठीक है। सॉरी, जो ट्रूली कॉनिफेरस में वुड होती है वो बहुत हार्ड होती है। ये जो जिम्नोस्पर्म के जो कॉनिफेरस होते हैं वो उनकी वुड जो होती है वो हार्ड होती है, बट जो जनरली जिम्नोस्पर्म की वुड होगी वो सॉफ्ट वुड होगी। देखो, जो जिम्नोस्पर्म में भी हम 2 टाइप्स के वुड देखते थे। पिक्नोजाइलिक होती थी, एक मोनोजाइलिक वुड। तो जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज करते थे वो हम पिक्नोजाइलिक वुड यूज़ करते थे, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती थी? पाइनस के अंदर। पाइनस प्लांट याद आ रहा है? कुछ कुछ पढ़ा हुआ? ठीक है। तो उसके बाद ये एंजियोस्पर्म में पोरस वुड प्रेजेंट होगी। सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड को हम इजीली किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बाय दी हेल्प ऑफ हैंड लेंस के थ्रू भी। ठीक है। सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड के कुछ एग्जांपल थे, जैसे कि अंजुन हो गया, हार्डविका विनाटा, साल ट्री हो गया, टीक हो गया, शीशम, शीशम डेलबर्जिया शिशु प्लांट। ठीक है। सॉफ्टवुड में मोस्टली जिम्नोस्पर्म होंगे, बट जो ये रेड सिल्क कॉटन है जो कि एक एंजियोस्पर्म है, इसकी वुड भी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, जिसे हम बॉम्बैक्सीबा बोलते हैं। रेड सीडार हो गया, फिर बाल्सम एपिस बाल्सेमिया। ठीक है। एक होता है पाइन नॉर्थन वाइट पाइनस स्ट्रोबस। रेडवुड जो कि टालस जिम्नोस्पर्म है, सिकोया स्पर्म सैम परवायरेंस। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सैपवुड एंड हार्टवुड। तो जो सैपवुड थी वो कहाँ प्रेजेंट होती थी? कहाँ प्रेजेंट होती थी सैपवुड? ये प्रेजेंट होगी टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द स्टेम, और किस में फंक्शन करेगी? फंक्शन इन कंडक्शन एंड फूड स्टोरेज। लिविंग और लाइटर इन कलर होगी, जबकि जो हार्डवुड थी वो डार्क होगी, वो स्टेन्ड होती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर डिपोजिशन होती जाती है कुछ एरोमेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि ऑयल्स हो गए, रेजिन्स, गम्स, टैनिन्स एक्सेट्रा। ठीक है। कुछ टाइलोजिस सब्सटेंसेस, जो टाइलोजिस मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे। तो टाइलोजिस क्या होते थे? ये एक आउटग्रोथ होगी किसकी? पैरेन्काइमेटस सेल्स के ऊपर। जो जाइलम वेसल्स की पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो टाइलोजिस फॉर्म करती हैं, जो कि जनरली किसके ऊपर? सेकेंडरी हार्डवुड के ऊपर फॉर्म होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अर्ली वुड एंड लेट वुड। तो जो स्प्रिंग वुड होगी उसे हम अर्ली वुड बोलेंगे। ठीक है। और जो लेट वुड होगी वो ऑटम वुड होगी। उसके बाद रिंग पोरस एंड डिफ्यूज पोरस वुड हमने डिस्कस की थी। ये डिफरेंट टाइप्स से वुड के, और वुड को हम एज ए रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सीजनिंग ऑफ वुड। सीजनिंग ऑफ वुड क्यों की जाती है? क्या होता है सीजनिंग ऑफ वुड में? मैम मॉइस्चर लूज कर देते हैं स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए। यस। प्रोसेस होता है जो टिम्बर है उसको ड्राई करने के लिए, टू रिमूव द मॉइस्चर बाउंड सेल्स जो प्रेजेंट है वॉल्स ऑफ द वुड सेल्स। ठीक है। एंड जिससे हमारे पास सीजनड टिम्बर प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। उसके बाद आर्टिफिशियल सीजनिंग हो सकती है बाय द 2 टाइप से, जैसे कि एयर सीजनिंग हो गया, और दूसरा होगा किल ड्राइंग। जो एयर सीजनिंग होती है उसमें हम आर्टिफिशियल हीट प्रोवाइड नहीं करते, जबकि जो किल ड्राइंग इसमें आर्टिफिशियल हीट को प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ कुछ ये प्लांट्स हैं जो टिम्बर यील्डिंग प्लांट के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टीक। फर्स्ट है टीक प्लांट, जिसे हम सागवन बोलते हैं। सागवन, सैगून, टिकू एंड साका।
ठीक है। बॉटेनिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, टेक्टोना ग्रैंडिस फैमिली बर्बेनेसी, ठीक है। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करें तो इस जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और ये टीक ट्री एक्सटेंड करता है अप टू द लैटिट्यूड ऑफ 24 डिग्री टू 42 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री टू 33 डिग्री नॉर्थ, जो ऑब्जर्व होगा अप टू 940 मीटर तक, ठीक है। टीक कैसा प्लांट है, ये एक डेसिडियस ट्री है जो इंडाइजिनस है, कहाँ का, तो बोथ पेनिनसुला ऑफ इंडिया, जो कि नॉर्थ पेनिनसुला एंड ईस्ट जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, वहाँ का ये इंडाइजिनियस है, मीन्स वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। टीक को यूज किया जा रहा है इंडिया में फ्रॉम मैनी ईयर्स बिफोर लाइक 2000 ईयर्स अगो एज बाय द ruins ऑफ ओल्ड टेम्पल इन साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, जहाँ पे टिम्बर को यूज किया जाता था इन ए गुड कंडीशन। और इसको नेटिव कहाँ का कंसिडर किया जाता है, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया एंड द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया आर्चिपेलागो। तो ये जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ का नेटिव है, जो सेंट्रल एंड साउथ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्चिपेलागो, ठीक है। एट प्रेजेंट हम डिस्कस करें तो ये मिल जाता है हमें म्यांमार के अंदर, थाईलैंड, इंडिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया के अंदर भी, ठीक है। इट इज़ सो प्लांटीफुल इन म्यांमार, तो ज़्यादा प्लांटीफुल है ये म्यांमार में। कुछ स्ट्रीट्स भी बनाई गई हैं इस, जैसे कि रंगून, जिसे हम, ये कोई एरिया है, प्लेस है रंगून, यांगून, यहाँ पे जो रोड्स हैं इसकी वुड से प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। इन इंडिया के अंदर टीक को चीफली प्रेजेंट होता है, ये चीफली कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका, ठीक है। अदर टीक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आ जाएंगे राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। टीक इज़ ए लाइट डिमांडिंग ट्री एंड फुल लाइट फॉर इट्स हेड एंड एयर फ्री सर्कुलेशन की इसको रिक्वायरमेंट होती है। कैसा, लाइट डिमांडिंग ट्री है, इसको लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फुल लाइट, जो इसका कंप्लीट अपर पोर्शन होगा, जो हेड पोर्शन होगा, उसको फुल लाइट की रिक्वायरमेंट होगी और एयर फ्री सर्कुलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हम इसका मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन में हम देखें कैसा प्लांट होगा, ये लार्ज डेसिडियस ट्री होगा जो रीच कर जाता है अप टू द हाइट ऑफ 5 to 28 मीटर्स। गर्थ ऑफ 2.5 to 4 मीटर। एक बार हम इसका प्लांट देख लेते हैं। देखो ये होता है टीक प्लांट, जब इसका स्टार्टिंग में कल्टीवेशन किया गया है ये ऐसा कुछ होगा, दैन ग्रोथ होगी इसके अंदर, और ये कम्प्लीटली मैच्योर होने के बाद बहुत टोल ट्री की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जो इसकी देखो ये इसकी वुड है, तो इस वुड की गर्थ, ये जो गर्थ होगी ये कितनी होगी, 2.5 to 4 मीटर, ठीक है। ब्रांचेस कैसी हैं, प्यूबिसेंट ब्रांचेस होंगी, 4 एंगल्ड होंगी और बियर करेंगी ओवेट लीव्स। देखो ये जो लीव्स हैं वो ओवेट होंगी, जो कि 0.6 to 0.9 मीटर लॉन्ग होंगी, ठीक है। और ये एक होल्ड मैनर में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है, या फिर अपोजिट मैनर में भी। देखो ये जो लीव्स हैं वो कैसे होल्ड मैनर में भी प्रेजेंट हो सकती हैं या फिर अपोजिट मैनर में भी, ठीक है। जो फ्रूट्स होंगे वो सराउंडेड होंगे पेपरी इन्फ्लेटेड कैलिसिस के थ्रू, एंड द फ्लावर सीजन, फ्लावरिंग होगी इसमें जुलाई टू अगस्त, और जो सीड्स हैं वो नवंबर टू जनवरी में फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सॉइल एंड क्लाइमेट इसका डिस्कस करें तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसको 22 to 28 डिग्री सेल्सियस एंड विद ए गुड रेनफॉल की भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है इसको। देखो 125 to 250 सेंटीमीटर पर एनम, ठीक है। लाइट के अंदर ग्रो करता है एंड सैंडी सॉइल एंड एज वेल एज जो जिसके अंदर बाइंडिंग, जिस सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी हो वहाँ भी ग्रो कर जाता है। परफेक्ट ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट होगी, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है टीक प्लांटेशन के लिए, ठीक है। ये इसका सोइल एंड क्लाइमेट हो गया। उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स देखें, इसकी वुड की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मोस्ट ड्यूरेबल वुड होती है, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होती है, और कहाँ, ट्रॉपिक्स के अंदर, ये ट्रॉपिकल प्लांट है, ठीक है। वुड कैसी होगी, ग्रीजी होगी, ग्रीजी टू टच, ग्रीसी फॉर्म में, जैसे हम इसको टच करेंगे तो ग्रीसी होगी, एंड
उसके अंदर कुछ एरोमेटिक ऑयल्स प्रेजेंट होंगे विच इज़ बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट ड्यूरेबिलिटी। तो जो मोस्ट ड्यूरेबल वुड कंसिडर किया जाता है इसको, ठीक है, मोस्ट ड्यूरेबल टिम्बर जिसे हम बोलेंगे। और इसकी ड्यूरेबिलिटी का रीज़न क्या है कि इसके अंदर कुछ एरोमेटिक ऑयल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। द वुड इज़ हार्ड बट नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्पॉन्सिबल, so when difficult to work and takes an exceeding good polish, ठीक है। एवरेज वेट देखिए हम इसका 600 to 700 kg पर मीटर क्यूबिक होगा इन द ड्राई स्टेट, जो ड्राई स्टेट के अंदर, ठीक है। द वुड शो डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग्स एंड क्वाइट विजिबल टू द नेक्ड आई, जो इसके अंदर ग्रोथ रिंग्स प्रेजेंट होंगी। देखो हम इसमें इसकी वुड को देखिए, जब हम यहाँ शो भी हो रहे होंगे, देखो ये इसके अंदर कुछ रिंग्स की फॉर्म में ग्रोथ रिंग्स प्रेजेंट होंगी इसमें, जो इसकी एज को, जिस रिंग्स को काउंट करके इसकी एज को भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये विजिबल होंगी नेक्ड आई के थ्रू भी, ठीक है। द वुड रिंग पोरस एंड विद लार्ज वेसल्स प्रेजेंट होंगे एंड टाइलोसिस भी प्रेजेंट होंगे। आउटस्टैंडिंग क्वालिटी कहाँ प्रेजेंट, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी जो सीजन टीक है वो स्प्लिट नहीं करती, क्रैक भी नहीं करती, श्रिंक नहीं करती, वार्प एंड अल्टर अपनी शेप को अल्टर करके रखती है। एंड इट डज़ नॉट कोरोड इन कॉन्टैक्ट विद मेटल, जब ये मेटल के कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये कोरोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट टीक, टीक प्लांट्स। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसी, मॉडरेटली हार्ड होती है, स्ट्रॉन्गली एंड करेक्टरिस्टिक्सली स्कैंटेड, कंटेनिंग एन ऑयल जो कि प्रिजर्वेटिव होगा, ठीक है। जो इससे जो इसकी वुड से जो ऑयल कंटेन होता है, प्रोड्यूस होता है, वो एज ए प्रिजर्वेटिव ऑयल भी यूज हो सकता है। सैप वुड इसकी वाइट होगी, स्मॉल होगी, और जबकि जो हार्ड वुड होगी वो कट ग्रीन पोर्शन ग्रीन होगी एंड प्लीजेंट एंड स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, जो मार्क होंगी बाय दी वन और मोर लाइंस ऑफ रेगुलर सर्कल्स। अब इसके यूजेस देखिए तो ये बहुत वेरी ड्यूरेबल है एंड इम्पोर्टेंट टिम्बर की फॉर्म में यूज होती है इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ऑफ द ट्रॉपिक्स। वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ब्रिजेस, रेलवे वैगन्स, कैरियर्स, रेलवे स्लीपर्स, प्लफ्स एक्सेट्रा। और जो सीजन टीक है उसको हम डज नॉट श्रिंक, क्रैक और अल्टर इस शेप। तो जो सीजन टीक होगी उसको हम श्रिंक नहीं कर सकते, क्रैक और इसकी शेप को दोबारा से अल्टर नहीं कर सकते, अल्टरेट शेप। एंड आल्सो यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग, बोट्स, मैट्स एक्सेट्रा। एंड इट इज़ ए प्राइज्ड वुड बिकॉज ड्यू टू इट्स हाई क्वालिटी फर्नीचर इससे बनाया जाता है, तो ये प्राइज्ड वुड की फॉर्म में मिलती है हमें, ठीक है। कैबिनेट वर्क में भी यूज होता है इसका, ऑर्नामेंटल, वेनर्स में, टॉयज़ में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वॉल्स के अंदर, ठीक है। एंड डज नॉट कोरोड इन कॉन्टैक्ट विद मेटल्स। जो लीव्स होती हैं वो यील्ड करती हैं एक रेड डाई, तो इसकी जो लीव्स है उनसे रेड डाई ऑब्टेन हो गई। फ्लावर्स एंड यंग फ्रूट्स कैसे होते हैं, डाईयूरेटिक होंगे। एंड द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द वुड इज यूज्ड एज ए वार्निश ऑयल एंड ए वार्निश की फॉर्म में यूज होता है, जो इससे इसके वुड से जो ऑयल ऑब्टेन होता है, ठीक है। एंड आल्सो एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द लिंसेड ऑयल। एंड द वुड यील्ड्स ए पेन रिलीविंग सब्सटेंस एंड द लार्ज लीव्स आर यूज्ड एज ए प्लेट्स एंड फॉर थैचिंग पर्पसेस। तो ये था कंप्लीट टीक प्लांट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये कुछ ऐसा प्लांट होता है, लीव्स ओवेट फॉर्म में होंगी, वोल्ड भी हो सकती हैं या फिर अपोजिट भी हो सकती हैं। ये इसकी वुड्स में रिंग्स प्रेजेंट होंगे जो हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट आता है आपका टीक के बाद साल प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम होगा शोरिया रोबस्टा